सभी को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने कुछ वास्तु टिप्स लेकर। हमेशा ही कहती हूँ, हर बार ही कहती हूँ और कहती ही रहूँगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि जो जानकारी मुझे है, जिससे मैंने कभी अपनी लाइफ में लाभ उठाए हैं या मुझसे जुड़े हुए लोग लाभ उठाते हैं और फिर बताते हैं बड़े खुश होकर कि इन्हें इन उपायों से कितने फ़ायदे हुए हैं, तो दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपाय आप लोगों के साथ में बांट सकूं, वास्तु टिप्स आप लोगों को बता सकूं। इसी के चलते फिर लेकर आई हूं कुछ वास्तु टिप। ध्यान से सुनिएगा, मन हो तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन तभी कीजिएगा जब आपका पूरा विश्वास, आपकी पूरी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई हो। क्योंकि हम कोई भी कार्य अगर अपनी श्रद्धा, अपनी लगन, अपने विश्वास के साथ करते हैं तो वो बिल्कुल पूरा होता ही होता है। ईश्वर भी कहते हैं कि जितनी लगन तुम्हारी होगी उतनी जल्दी फल मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो देखिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि घर की दक्षिण दिशा में अगर आप संगीत के उपकरण रखते हैं तो आपको शांति प्राप्त होती है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र, जिसमें कि गौ माता हो, लगाना चाहिए। घर के पूजा घर में बांसुरी जरूर रखें। समय समय पर घर में पानी की जो टंकी है उसे साफ करवाते रहें। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर दरवाजे के ऊपर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है। घर के अंदर हर कमरे में फिटकरी का या कपूर का एक टुकड़ा जरूर रखें। इससे वास्तु दोष जो होते हैं वो कम होते हैं। फिटकरी अगर धूल से गंदी हो जाए तो उसे धोकर पुनः फिर वहाँ पर रख दें। बाथरूम के अंदर चीनी मिट्टी के कटोरे में नमक भरकर रखने से बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं रहती है। जब नमक गीला हो जाए तो उसे बदल दिया करें। घर या कार्यस्थल में किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाए जा सकते हैं, किंतु यह ध्यान अवश्य रखना कि किसी भी स्थिति में उनका मुंह दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। सुख शांति समृद्धि की चाह रखने वालों को सफ़ेद रंग के विनायक की मूर्ति या चित्र लगाने चाहिए। सर्व मंगल की कामना करने वालों के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना अनुकूल रहती है। विघ्नहर्ता की मूर्ति अथवा चित्र में उनके बाएं हाथ की ओर सूंड घूमी हुई होनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। यदि ड्राइंग रूम को भोजनालय की तरह उपयोग में लाना हो तो डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम का भोजन कक्ष या दक्षिण पूर्व में रखनी चाहिए। भोजन कक्ष पूर्व या पश्चिम दिशा में बना सकते हैं। आंगन का प्रयोजन भवन को हवा व सूर्य प्रकाश से परिपूर्ण बनाने के लिए है। इन दोनों से भवन में वास करने वाले का स्वास्थ्य व प्रसन्न रहते हैं। चौकीदार के लिए कमरा गृह सीमा में प्रवेश अर्थात अहाते के समीप बनाना चाहिए। इनके क्वार्टर गृह सीमा के अंतर्गत बाएं भाग में होने चाहिए। समान रेखाओं में पूर्व या उत्तर की ओर मार्ग वाले स्थान का चयन भवन निर्माण की दृष्टि से उत्तम होता है। आकार की दृष्टि से वर्गाकार भूमि ही सर्वोत्तम मानी जाती है। आयताकार भूमि श्रेष्ठ एवं शुभ मानी जाती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में खाली जगह अधिक हो तो चाहे वह भवन हो अथवा कार्यशाला, मंदिर हो या झोपड़ी, अवश्य ही हानिकारक एवं पतन का कारण होते हैं। पश्चिम दिशा की अपेक्षा पूर्व दिशा में अधिक स्थान रिक्त रहे तो उत्तम एवं शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा में वृक्ष आदि लगाना श्रेष्ठ होता है। भवन की पूर्व दिशा में ऊंचे वृक्ष व ऊंचे भवन नहीं होने चाहिए। कभी भी द्वार के ऊपर द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। वैसे यह सूत्र बहुमंजिले भवनों के लिए ही लागू नहीं होता है। ऊपर का द्वार नीचे के द्वार से छोटा ही रहना चाहिए। सभी खिड़कियों तथा दरवाजों की ऊंचाई एक समान सूत्र में रखनी उत्तम रहती है। पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में ही सिर रखकर सोना श्रेष्ठ माना गया है। कभी भी पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं होने चाहिए। छत पर पानी की टंकियां आदि उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में के कोने को छोड़कर रखनी चाहिए, वही शुभ होती है। उत्तर तथा ईशान कोण में इनको कदापि नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग की कैंडल लगाना अच्छा माना जाता है। उत्तर पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग की कैंडल्स लगाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके
अपने आप दूर होती चली जाती हैं। आपके मार्ग में आने वाले अवरोध अपने आप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही आपके छोटे बेटे की भी खूब तरक्की होती है। छोटा बच्चा कोई भी हो, उसकी खूब तरक्की होती है। उसके अलावा आपके हाथों की मजबूती बनी रहती है। शरीर में सबसे अधिक आपके हाथ ही आपका साथ देते हैं। हमारे भाग्य में बुध की खराबी के कारण हमें त्वचा रोगों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं कुछ उपाय भी बता रही हूँ आप लोग को। रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का और सलाद का सेवन करें। रोज़ सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें या मन में दोहराएं। चांदी के चौकोर टुकड़े पर एम लिखा हुआ कर गले में पहने। ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़े पहने। रोज़ सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे व कंठ पर और सीने पर लगाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके चर्म रोग जो होता है, आपको किसी प्रकार की एलर्जी जो होती है, उससे आप लोगों को लाभ मिलता है। ठीक है। एक उपाय आपको और बता रही हूँ कि कुछ बच्चों में हकलाने की आदत हो जाती है, तो उसके लिए हम शंख के उपयोग से वाणी के दोष को दूर कर सकते हैं। रुक रुक कर बोलने व हकलाने वाले बच्चों यदि नित्य शंख के जल का पान करें तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दरअसल ये मुक्ता व हकलानापन दूर करने के लिए शंख जल एक महा औषधि है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूक एवं श्वास रोगी हमेशा शंख बजाएं तो बोलने की शक्ति पा सकते हैं। आपको करना ही है कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा हकलाने की आदत पड़ गई है उसे, या बोल नहीं पाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप अपने पूजा के शंख में रोज़ जल भरकर पूजा में रख दीजिए और उसी जल को बच्चे को पीने के लिए दीजिएगा। तो देखिएगा कि आपको बहुत जल्दी एक आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि चंपा का वृक्ष यानी कि चंपा के जो फूल होते हैं वो अद्भुत काम करता है। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। चंपा को कामदेव के 5 फूलों में गिना जाता है। देवी माँ अंबिका के चरणों में चंपा के फूल को अन्य फूलों जैसे अशोक, रात की रानी के साथ सजाया जाता है। चंपा का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए आप अपने घर में चंपा के वृक्ष को जरूर लगाएं। ये आपके लिए सौभाग्यवर्धक कार्य करेगा। अपने घर में आपको शिवजी की ऐसी प्रतिमा लगानी चाहिए जिसमें वह प्रसन्न मुद्रा में और ध्यान की मुद्रा में बैठे हों। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी उत्तर दिशा में है, इसीलिए उत्तर दिशा को उनकी प्रिय दिशा माना जाता है। इसीलिए वास्तु में भी शिवजी की प्रतिमा को उत्तर दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। अब मैं आप लोगों को आज का एक महा उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आप अपने घर में कलह से परेशान हैं, मानसिक अशांतियों से परेशान हैं, रिश्तों में बहुत कटुता आ गई है, बात बात पर घर में कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, घर का माहौल बहुत अशांत रहता है, तो आपको करना ही यह है कि गाय के गोबर का एक छोटा सा दीपक बनाएं। उसमें तेल और रुई की बत्ती डालकर थोड़ा गुड़ डाल दें तथा उस दीपक को जलाकर दरवाजे के बीचों बीच रख दें। परेशानियां कम होने लगेंगी। इसे आवश्यकता अनुसार 2-3 बार थोड़ा समय के अंतराल से करते रहना चाहिए। इसके लिए शनिवार विशेष उपयुक्त दिन है तथा तिल के तेल का ही इसमें प्रयोग करना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से वास्तु टिप्स हैं, लेकिन ये आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लेकर आएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप ही सभी लोगों को मेरा शिव वंदन।